Hello friends, welcome to YouTube channel with Ami English classes. Today we are to discuss the tense and its classifications. Let's start. कल हम लोग अध्ययन किए थे टाइम और टेंस के बारे में और ये बतलाए थे कि टेंस जो है यह है समय के बारे में बतलाता है, समय से ताल्लुक रखता है और टाइम जो है वर्ब के अर्थ के बारे में व्यक्त करता है। ये दोनों को अपनी अपनी विशेषता है। और आगे हम लोग देखते हैं टेंस जो है आपको 3 भाग में बांटा गया है। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं, संस्कृत में भी वही है और हिंदी भाषा में भी वही। पूरे विश्व में जो है समय आपको 3 ही प्रकार का माना जाता है। फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकंड पास्ट और थर्ड है फ्यूचर। जो हम लोग अभी फिलहाल जो जिंदा समय है जिसमें हम लोग काम करते रहते हैं, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वह प्रेजेंट टेंस माना जाता है। जो समय बीत गया चला गया, डेड टाइम को हम लोग कहते हैं पास्ट, जो बीता हुआ समय है। जो आने वाला समय है उसे हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। यदि हम लोग खुद में अपने आप से सवाल करें क्षणिक समय के लिए, तो ये पता चल जाता है कौन समय हमारे मुट्ठी में है, कौन समय जो है हमारे हाथ से निकल गया है और कौन समय आने वाला है। इसकी जानकारी अत्यंत जरूरी है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। ये क्लियर हो जाता है कि टेंस 3 प्रकार का है। अब टाइम के बारे में देखते हैं। टाइम जो है आपको 4 प्रकार का है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इन चारों का अर्थ को यदि हम लोग अपने माइंड में कैच कर लेते हैं, इसको पूर्ण रूपेण समझ लेते हैं, तो सभी का परिभाषा जो है हम लोग खुद से बना सकते हैं और इसमें कोई समस्या आने वाली नहीं रहेगी। तब ध्यान ये रखते हैं हम लोग कि इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित होता है, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ेंगे, कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट कहा जाता है। और आगे देखते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है जारी या चल रहा, जो आगे बढ़ रहा है, उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, जो समाप्त हो चुका है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का अर्थ होता है पहले से अभी तक जारी, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस का अर्थ ये निकलता है कि पास्ट में कोई बीते हुए समय में कार्य शुरू हुआ और अभी तक वर्तमान में चल रहा है, उसी को हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, पहले से अभी तक जारी। तो अब ध्यान देखते हैं ध्यान से, यानी कि टेंस जो है 3 प्रकार का हुआ। ये तीनों टेंस जो है इन टाइम का प्रयोग अपने लिए करता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस जो है आपको प्रेजेंट में इन चारों का प्रयोग होता है, इन चारों का प्रयोग होता है। इंडेफिनिट का भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट भी इसका प्रयोग करता है और फ्यूचर भी इन चारों का प्रयोग करता है। अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि इन टाइम का प्रयोग, चारों का प्रयोग जो है इन तीनों टेंस में बारी बारी से एक ही बात को रिपीट करता है। अतः इसी के सहारे जो है मिलकर 12 टेंस का प्रयोग किया जाता है। और इन चारों पर यदि हम लोग ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर या इसकी परिभाषा जो है हम लोग खुद से निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे प्रेजेंट को लेते हैं, वर्तमान समय में है, तो वर्तमान समय में जो कार्य सामान्य रूप से होता है, जो निश्चित नहीं है, उसे ही हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग खाते हैं, पहले भी खाते थे, फिर खाएंगे, अभी खाते भी हैं, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट टेंस में जो कार्य जारी है, प्रेजेंट टेंस में कोई कार्य जारी है या चल रहा है, उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट मीन्स पूर्ण या समाप्त, जो कार्य प्रेजेंट टेंस में अभी अभी पूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है, उसे हम लोग परफेक्ट कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह कार्य जो पहले प्रारंभ हुआ
वह कार्य जो पहले प्रारंभ हुआ और अभी तक जारी है उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसी प्रकार से इन द सेम वे, उसी प्रकार से पास्ट को भी यदि हम लोग लेते हैं तब पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट होता है, यानी कि पास्ट टेंस में जो कार्य होने का समय बीत गया उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। हम लोग खेलते थे, पहले हम लोग खेलते थे, अभी भी खेलते हैं। तो इस तरह से ये भी आपको इसी की तरह प्रेजेंट की तरह ये भी पूरे इस चारों टाइम का प्रयोग करता है। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस आप समझ लेते हैं, यानी कि पास्ट टेंस बीते हुए समय में कोई कार्य चल रहा था, जारी था, उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। वह पढ़ चुका था, वह जा चुका था, ट्रेन खुल चुकी थी, यानी ट्रेन का खुलने का काम समाप्त हो चुका था, इसलिए इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कहेंगे। वह 2 घंटों से खेल रहा था और पहले से वह खेल रहा था, जब मैंने देखा उस समय वह खेल ही रहा था, जारी था। इसलिए इन चारों का यदि हम लोग अर्थ पर ध्यान देते हैं तो इसकी डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है, हम लोग खुद से तैयार कर सकते हैं और रटने रटाने वाली बात या समस्या नहीं आ सकती है। अब आगे देखते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर टेंस भी इन चारों का इस्तेमाल करता है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबका वही हुआ, निश्चित रूप से अर्थ प्रकट करेगा। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वह खड़ा है और नेक्स्ट है वह खड़ा था। अब ध्यान देंगे, वह खड़ा है यानी कि अभी प्रेजेंट का बोध हो रहा है को देखने से यह प्रेजेंट का बोध हो रहा है, अभी समय का बोध हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ ये निकल रहा है कि अभी वह खड़ा है, खड़ा रहने का कार्य जो है, एक खड़ा रहने का कार्य जो है भी जारी है, चल रहा है। तो हम लोग है को देख लिए तो इसको हम लोग प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में कार्य अभी चल रहा है, और इसमें खड़ा रहने का कार्य जो है, एक्शन जो है, जारी है, इसलिए इसमें हम लोग जोड़ देंगे कंटिन्यूअस। तभी हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें है वह खड़ा था। सेकेंड सेंटेंस refers to the action, continuous action. The second sentence refers to the continuous action with past time. Past tense में जो है यह कोई कार्य जारी रहने का बोध करा रहा है। So this sentence will be past continuous. आप देखते हैं था यानी कि बीता हुआ समय, तो बीता हुआ समय को हम लोग पास्ट कहेंगे, और कार्य जारी है तो इसमें हम जोड़ देंगे कंटिन्यूअस। और इस तरह से हम लोग अब आगे देखते हैं। अब मान लिया जाए आपको है नेक्स्ट वह पढ़ चुका है। अब यहाँ पर जो है वह पढ़ चुका है, यहाँ है को देखकर हम लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह प्रेजेंट है, और वह पढ़ चुका है यानी कि पढ़ने का कार्य जो है पूर्ण रूपेण समाप्त है, इसलिए इसमें हम लोग पूर्ण समाप्त का अंग्रेजी होता है परफेक्ट, तो इसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट नाम देंगे। और इस तरह से निष्कर्ष है कि प्रेजेंट वह पढ़ चुका है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसी तरह से अन्य टेंस को भी यदि हम लोग देखें तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं।
अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग बारी बारी से अब टेंस का अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, यदि आप लोग खुद से कुछ समय तक या 2 मिनट 1 मिनट खुद से किसी पॉइंट पर सोचने का प्रयास करेंगे, खुद से सवाल करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, तो किसी भी चीज का जो है, किसी भी समस्या का जो है रास्ता आपरूपी जो है स्वतः जो है ऑटोमेटिकली आपको निकल आता है, सॉल्यूशन निकल आता है। इसलिए कुछ पॉइंट पर सोचने का कोशिश करें, इससे आपका माइंड जो है एक्टिवेट हो जाएगा और वह कार्य जो है वो पूरे एक्सपीरियंस के साथ करना प्रारंभ कर देता है। ध्यान रखें, इन सभी का अर्थ जानना अत्यंत जरूरी है। यदि इन सब का भाव टेंस को चिन्ह से अब न पकड़े, चिन्ह से भी जानना जरूरी है, वो नीचे लोअर क्लास में माना जाता है। लेकिन हायर क्लास जाते जाते या हायर क्लास में हम लोग तो भाव के अनुसार, सेंस के अनुसार यदि आप लोग अध्ययन करते हैं तो उससे एक्सपीरियंस प्राप्त होगा और फिर आगे कभी भी प्रॉब्लम फेस करने का समस्या जो है ये कभी नहीं हो पाएगा। अब हम लोग प्रत्येक टेंस को बारी बारी से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। Present indefinite tense. The form of a verb, the form of a verb that refers to regular action, a state, nature, color, or quality. With present time is called present indefinite tense। अब ध्यान देंगे हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहा जाता है? द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, the form of a verb that refers to a regular action, a state, nature, color or quality with present time is called
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम लोग रियलिटी भी जोड़ सकते हैं, रियलिटी सच्चाई को भी जोड़ सकते हैं इस परिभाषा में। एग्जाम्पल, he walks in the morning. He is sad. Milk is white. Honey is sweet. अब ध्यान देते हैं, परिभाषा के अनुसार है द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट रेफर्स टू अ रेगुलर एक्शन, द स्टेट, नेचर, कलर और क्वालिटी विथ प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह टेंस जो नियमित कार्य, हालत, स्वभाव, रंग और गुण व्यक्त करता है प्रेजेंट टाइम के साथ, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फर्स्ट सेंटेंस एग्जांपल में हम लोग लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है दिस फर्स्ट सेंटेंस जो है, दिस सेंटेंस रेफर्स टू रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन, दिस सेंटेंस रेफर्स टू रेगुलर एक्शन विथ प्रेजेंट टाइम। वह रेगुलर टहलता है सुबह में, यह इंडिकेट कर रहा है। ही इज सैड, वह उदास है। इससे हालत का बोध रहा, स्टेट, स्टेट मीन्स हालत, तो वह उदास है, यह स्टेट का बोध करा रहा है। और मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट जो है यह आपका रंग के बारे में बोध करा रहा है। यह कलर का बोध हुआ और इससे जो हुआ आपको रेगुलर एक्शन का बोध हो रहा है। रेगुलर एक्शन। और इस थर्ड सेकेंड सेंटेंस से बोध हो रहा है आपको स्टेट का। और फोर्थ सेंटेंस से बोध हो रहा है आपको क्वालिटी का। तो ध्यान रखते हैं, ये सब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इससे अधिकार, प्रेजेंट टेंस से अधिकार का भी बोध होता है। अब ध्यान रखेंगे, इस पर जितने भी हैं इस पर खुद से आत्ममंथन करेंगे तो इससे काफी एक्सपीरियंस प्राप्त होगा। डोंट ट्राई टू गेट योर सेल्फ वीक, यू आर स्ट्रॉन्ग, योर टाइम इज वीक। If you think well, difficult problems will be simpler and simpler. But if you think, यदि आप सोचते हैं, सोचेंगे तो आत्ममंथन करेंगे तो आपका कठिन समस्याएं भी जो है वह सिंपल हो जाता है। अतः नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड इफ यू वर्क हार्ड। इस पर मंथन करना, परिभाषा के अनुसार इस पर मंथन करना अत्यंत जरूरी है। इस पर यदि एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपके पास पावर आना शुरू हो जाएगा। खुद से आप समझने का कैपेसिटी जो है प्राप्त करना शुरू कर देंगे। That's all right. If you are satisfied with this video, like it and subscribe.